पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। साथियों, चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद हम लोग पुनः उसी तैयारी से जहां से हम रुके थे उसके आगे बढ़े। आपने देखा होगा इस बीच में कल हम लोगों की मुलाकात प्रमुख सचिव श्रीमान सुंदरम साहब से हुई थी और उन्होंने हम लोगों से कहा था कि चुनाव खत्म हो गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से वह भी आग्रह करेंगे और आप लोग भी उन्होंने कहा था कि मुलाकात करिए और उनसे निवेदन करिए कि जो हमारा काम रुका था उसको आगे बढ़ाया जाए। उसी क्रम में आपने देखा कि कल माननीय MLC श्री श्रीचंद शर्मा जी जो लगातार शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए प्रयासरत हैं, हम लोगों के साथ लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने आज माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा था, लेकिन किसी कारण से मुख्यमंत्री जी आज प्रयागराज में थे विश्वविद्यालय में, जिसे सुबह का समय उनको नहीं मिल पाया और दोपहर बाद MLC साहब को नोएडा जाना था, वो चले गए। लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा मिश्रिख से सम्मानित विधायक श्री रामकृष्ण भार्गव जी जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी समय मुख्यमंत्री जी से मांगा था मिलने के लिए और उनको आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उनका कोई विषय नहीं था, उन्होंने कहा था केवल 1-2 विषय हैं जिसमें शिक्षा मित्रों का विषय प्रमुखता से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं कि माननीय विधायक जी ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात में हम लोगों के विषय को बहुत ही गंभीरता से रखा। इसी क्रम में आज बनारस के माननीय MLC श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, उन्होंने सुबह आज माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात कराई और माननीय शिक्षा मंत्री जी से उन्होंने भी कहा कि अब चुनाव हो गया है और इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान आप सरकार से कराइए। आप 5 सितंबर को आए थे, उसके लिए बार बार धन्यवाद है। और हमने कहा था कि अब इसके बाद आपको शायद धरने के लिए ना आना पड़े और ईश्वर ने चाहा तो अब आपको लखनऊ धरने के लिए नहीं आना पड़ेगा, उससे पहले ही हमारी समस्याओं का समाधान होगा। ऐसा हमें कल श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय से मुलाकात में और आज माननीय मंत्री जी से भी मुलाकात में प्रतीत हुआ। जो लोग कहते हैं परिणाम नहीं मिला, हम भी मानते परिणाम नहीं मिला, लेकिन जो परिणाम मिलेगा वह भी अलौकिक ही होगा। जो हम आप शायद न सोच रहे हो उससे बढ़ करके हम लोगों को परिणाम मिले, जैसा लगातार बातचीत में मिल रहा है। इधर 8-9 जिलों में सरकार के जो प्रतिनिधिगण गए थे उनसे हमारे पदाधिकारियों ने मिलकर के अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा था, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। सरकार में इसकी बड़ी चर्चा है। आज सत्ताधारी दल के संगठन की एक बैठक भी थी जिसमें सभी बड़े पदाधिकारी थे। भाई जिला अध्यक्ष वाराणसी अजय सिंह के साथ जिला अध्यक्ष हरिनाम सिंह भी थे, उनके साथ में कई संगठन के पदाधिकारियों से भी मुलाकात हुई है और उन लोगों का व्यू भी पॉजिटिव रहा है कि नहीं, आपके संगठन के लोग लगातार हम लोगों से मिल रहे हैं और जल्दी ही इस पर सरकार कुछ निर्णय लेने जा रही है, या उन लोगों द्वारा कहा गया। यह हम आपसे नहीं कह रहे हैं, संगठन के लोगों ने और सरकार के लोगों ने आज हमसे कहा। रिजल्ट जल्द ही मिलेगा, ऐसा माननीय मंत्री जी ने भी आज कहा है। आपने देखा होगा माननीय मंत्री जी से जब बैठक के लिए आग्रह किया गया था तो लगभग 20 संगठन के लोगों ने अपने अपने पत्र दिए थे। आज वो लोग कहाँ हैं? तो सवाल आपको उनसे करना चाहिए कि मंत्री जी के यहाँ चाय पीने गए थे, केवल काम भी करना है आपको। आज वो लोग कहाँ है? बिल्कुल दिख रहा है? कोई नहीं दिखेगा। बहुत सारे पदाधिकारी, प्रांतीय स्तर के बहुत सारे पदाधिकारी हैं, वो लोग केवल और केवल, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, केवल राजनीति करने के लिए उन्होंने संगठन बनाया है। किसी ने कोई टुकड़ा पकड़ लिया, किसी ने कोई टुकड़ा पकड़ लिया, किसी ने समायोजित को पकड़ लिया, किसी ने असमायोजित को पकड़ा, किसी ने टेट पास को पकड़ा, किसी ने पेंशन को पकड़ लिया। बस अपनी अपनी टुकड़ी में बांट करके काम कर रहे हैं। अरे भाई, टेट पास की लड़ाई तभी लड़ी जाएगी जब भर्ती आएगी। जब भर्ती नहीं आएगी तब तक तो हमारे सभी साथी एक समान है। पेंशन की लड़ाई भी संगठन लड़ेगा, पहले कुछ हम लोगों का हो तो जाए। और पेंशन उन लोगों को मिलनी है जिसका आदेश कोर्ट ने किया है, जो उस के दायरे में आते हैं। 2005 के पहले की जिनकी नियुक्ति है। अब आप कह दिए 2009 का शिक्षा मित्र जो सहायक अध्यापक बना है उसको पेंशन पुरानी मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी? तो तमाम सारे लोग बरगलाने वाले हैं। टेट पास को लोग अलग बरगला रहे हैं, कोर्ट के नाम से लूट रहे हैं। उनसे आप लोग सवाल नहीं करते हैं। सवाल किससे करते हैं? जो व्यक्ति काम करता है। और मैं खुद पीड़ित हूँ, मेरा भी 10,000 में काम नहीं चल रहा है, मैं भी परेशान हूँ। उसके बाद भी मेहनत कर रहा हूँ कि सबका हो जाएगा तो हमारा भी हो जाएगा। इसलिए हम अपने मित्रों के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं। परिणाम कुछ भी हो और परिणाम अच्छा होगा, ये हमें भरोसा है। भले ही
समय पर नहीं हो पाया। हमने जब विचार किया था कि हो जाएगा, नहीं हो पाया, लेकिन अच्छा होगा। और धैर्य रखने और इंतजार करने के अलावा अभी हमारे पास कुछ नहीं है। परिणाम नहीं मिलेगा तो अगली रणनीति हम लोग तय करेंगे। लेकिन अभी जैसा कि अधिकारीगणों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि चुनाव के बाद हम निर्णय लेंगे। माननीय मंत्री जी ने भी आज कहा है, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, आपकी लड़ाई लड़ने इस दुनिया में कोई आने वाला नहीं है। आपकी लड़ाई आपको स्वयं लड़नी होगी, क्योंकि घर परिवार समाज से लेकर के बहुत ऊपर तक आपके दुश्मन बैठे हैं। बहुत सारी चीजों को हमने सरकार के लोगों से बताई तो उन्होंने कहा, ये तो हमको पता ही नहीं था। सरकार को ये पता ही नहीं था कि आपको बैलेट पेपर नहीं मिलता है। ऐसी ऐसी बातें वहां बताई गई आपके लिए। सरकार क्यों आपसे दूर थी? क्योंकि आपके खिलाफ नैरेटिव भरा गया था। उस नैरेटिव को दूर करने में जो हम लोगों को समस्याएं हैं वो हम लोग जानते हैं। आज माननीय मंत्री से मुलाकात हुई है, आप लोग परेशान न हो। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री जी के पास पूरा मामला है, सारी चीजें तैयार हैं। जो उन्होंने कहा है, कोई भी इसमें एक वक्त जरा सा भी हलंत का नहीं। उन्होंने कहा कि सब चीजें तैयार हैं, बस सही समय का इंतजार है माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश करने का। माननीय मुख्यमंत्री जी तक आप लोग पुनः अपने प्रयास शुरू करिए, जिससे जल्दी से हो जाए। और माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि हम इस समय आप लोगों की समस्याओं को लेकर पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो जाए आपकी समस्याओं का समाधान हो। धन्य है ऐसे भी शिक्षा मंत्री जिन्होंने आज हम लोगों से स्पष्ट कहा कि हम स्वयं चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो जाए आप सबकी समस्याओं का समाधान हो जाए। इसके लिए वह माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, माननीय प्रमुख सचिव भी करेंगे, तब संगठन भी प्रयास कर रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि पुनः कैसे हम लोग मुलाकात करके अपनी समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी करें। पूरे इधर एक महीने में हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत किया। जितने भी मंत्री, विधायक, सांसद उन क्षेत्रों में गए, उनसे हमारे पदाधिकारी लगातार मिलते रहे, सबके फोटोज हैं, सब बहुत दिल्ली तक के लोगों से मुलाकात किया। उसका एक परिणाम है कि आज आपके विषय में संगठन के लोग पॉजिटिव एनर्जी भर रहे थे। वो तो ये कह रहे थे कि परेशान मत हो, तुम्हारा काम तो होने जा रहा है। हमने कहा सर करा दीजिए आप, बस किसी तरह से करा दीजिए कल्याण हम लोग। उन्होंने कहा परेशान मत हो, माननीय मुख्यमंत्री जल्दी करेंगे। तो ये जहां नैरेटिव था वहां आज पॉजिटिविटी भरी हुई है। थोड़े दिन और इंतजार कर लीजिए और सरकार के निर्णय का इंतजार करिए। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कल श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय से मुलाकात और आज माननीय मंत्री से जो मुलाकात हुई है उसमें अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके हम लोगों को जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा, हमारी समस्याओं का समाधान होगा। और जब तक नहीं होता है तब तक हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, सभी लोगों से मिलते रहेंगे, चाहे जाना जहाँ पड़े, चाहे जो परिस्थितियाँ हों। 2 साल से हम लोगों ने सामंजस्य बिठाने में प्रयास करके सफलता पाई है, तो इसका रिजल्ट जल्दी ही मिलेगा। जो लोग साल 6 महीने रिटायरमेंट होने को बाकी हैं उन लोगों को बहुत तकलीफ है, हम उनकी तकलीफ को समझते हैं। हम भी चाहते हैं कि उनके रिटायर होने से पहले ही जो भी पॉलिसी बन रही है वह पॉलिसी आकर के लागू हो जाए, जिससे हमारे सभी साथी उससे लाभान्वित हों। हमें महंगाई के अनुसार जो मानदेय मिल रहा है उसको आगे कैसे समान कार्य समान वेतन तक ले जाना है, यह हमारी प्राथमिकता है। और आप जानते हैं अनुदेशक के साथियों का कोर्ट से आदेश, हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट से भी हुआ था। लेकिन सरकार का जब तक अपना मत नहीं होगा तब तक कोई भी ऐसा शासनादेश जारी होने वाला नहीं है जैसा आप लोग दिव्य स्वप्न में दिखाया जा रहा है लोगों को। कोर्ट के नाम पे लूट से बचिए और जल्द ही हमें पूरी उम्मीद और भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र निदेशक और संयों को मिलेगा, जैसा कि जानकारी मिल रही है। और हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे जब तक सफलता नहीं मिल जाती। इन्हीं बातों के साथ जय शिक्षा मित्र, आप सबको नमस्कार।